जी। नवनीत कौर, जी सर। रत्ना अग्रवाल करके, रत्ना। 49 उम्र है, फीमेल है ये। और इनको भूख कम लगती है, अंडर में है, और इनको 11 बजे से 6 बजे तक डीप स्लीप आती है। मुंह सूखता है जी। इनका, थोड़ी देर में जी सिप सर। सिप करके पानी पीते हैं, और हर समय पानी की बोतल उनके साथ रहती है। सिप सिप जी करके सर। पानी पीना दो कंडीशन में आता है, या तो ह्यूमिडिटी में भी आता है, लेकिन ज्यादा प्यास उसमें ज्यादा पानी पिया नहीं जाता, प्यास भी कम लगती है, तो ये तो कंडीशन नहीं जी है। सर। दूसरा, यिन डेफिशिएंसी में आता है सिप सिप करके पानी पीना, थोड़ा थोड़ा पानी पीता है यिन डेफिशिएंसी में भी। तो अभी देखते हैं, ये दो ओके। चीज हमने नोट करी। मोशन इनका जी सॉफ्ट है, खाते ही मोशन जाना पड़ता है, तो ये स्प्लीन की डेफिशिएंसी के अंदर आता है। यूरिन जी तीन सर। बार है, रात में नहीं है। डार्क येलो यूरिन है, तो यूरिन तो कम है इनका। और इनको जी सर। एंजाइटी और फियर रहता है। मासिक इनका जी नॉर्मल, कुछ लिखा नहीं है। 42 साल की उम्र में खत्म हो गया है, अच्छा, मतलब अभी 49 है, तो इनका मेनोपॉज हो चुका है। पुरानी जी। बीमारी के बारे में, इनको स्टोफीलिया रहा है, ब्रीथिंग इश्यू रहा है। इनहेलर यूज करती हैं, अभी भी यूज करती हैं। नहीं सर, और नहीं अभी नहीं। चेंजिंग सीजन में इनहेलर यूज करती थी, तो स्टोफीलिया ब्रीथिंग इश्यू की वजह से ही हुआ होगा। दूसरा, क्या समस्या है? पल्पिटेशन है, वीकनेस है, पार्च माउथ है, फीलिंग ऑफ लो ग्रेड फीवर, हल्का बुखार रहता है, रिटेंशन ऑफ हाँ फूड जी। की फीलिंग रहती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है इनको कुछ समय से। इनको जी सर। क्लस्ट्रोफोबिया है, जो लंग्स को शो करता है। गॉलब्लैडर में जी सर। पॉलिप्स है, हेमेटोमेगाली है, फैटी लीवर ग्रेड 1 है। लास्ट मंथ से इनको ये सब चीज हो रही है, अभी इनको आराम नहीं मिला है। अभी इनकी टंग पे आ सकते हैं हम, ये इनकी टंग है। तो अभी क्या है? वीक पल्पिटेशन, वीकनेस, पास्ट माउथ, ये सब यिन डेफिशिएंसी को शो कर रहा है। पास्ट माउथ में यिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो ड्राई हो जाता है। फीलिंग ऑफ लो ग्रेड फीवर, ये भी यिन डेफिशिएंसी में ऐसा होता है। ऑलवेज फीलिंग ऑफ रिटेंशन ऑफ फूड, ये अलग है, रिटेंशन ऑफ फूड अलग हो गया। लैक्टोज सर इंटॉलरेंस, एक तो बात। यहाँ पर हम। जी, सर एक क्या बात पूछ रहे हैं? इसमें बताना चाहती हूँ कि सर एक तो हम्म। इनको क्लस्ट्रोफोबिया पुराना रहा है, अभी भी सर ये घबराती है कहीं जाने से। हालांकि जी। कहती है जब चली जाऊं तब तो सब ठीक हो जाता है, लेकिन जब हम्म। कहीं जाने की बात आती है तो एक मन में डर सा आ जाता है, जाने हम्म। की कोशिश कम करती है कहीं। अच्छा, दूसरी चीज सर, एक इन्होंने ये कहा कि जब ये सोती है, सोकर उठती है, हम्म। या उस हम्म। वक्त इनकी धड़कन बड़ी बढ़ी रहती है, मतलब एक पैल्पिटेशन सा इनको बड़ा ज्यादा फील होता है, घबराहट फील होती है जब ये सो कर उठती है। कह रहे दिन में भी कभी ब्लड, कभी होता तो है और रात में तो होता ही होता है। क्या ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है इनका? सर ब्लड प्रेशर इन्होंने चेक नहीं किया इधर। क्योंकि ये जो पल्पिटेशन, मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता होगा। और टंग पे बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाई दे रहा, ये डेफिशिएंसी इतनी नहीं दिखाई दे रही जितना इनके सिम्टम में है। और जी ये सर। जो इनका यूरिन कम है, डार्क यूरिन है, तो ये एंजाइटी, फियर, ये सब किडनी इन डेफिशिएंसी रेजिंग एम्प्टी ईट को बता रहा है, जो मुझे क्लियर करता है कहाँ से। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है तो उसमें तो मैं कंफर्म कर जाता हूँ। तो यहाँ पर अच्छा ये काफी चीज, उससे सर, एक चीज पल्पिटेशन और। है, वीकनेस है, पास माउथ है, उसका सारा किडनी इन डेफिशिएंसी रेजिंग एम्प्टी ट्रीटमेंट होना चाहिए। जी। सर एम्पी हीट, ये अगर बीपी हाई है, अगर सर बीपी हाई ना हो, नॉर्मल रहे, हाँ। तो भी अगर हाँ। केसेस हो तो क्या हार्ट इन डिफिशियंसी लें? पेल्पिटेशंस भी है, पार्च माउथ भी है। इन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट लेना है, टंग पे इतना कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जितना जितना सिम्टम के हिसाब से आ रहा है। तो इन डेफिशिएंसी तो ले सकते हैं, क्योंकि इनका सर क्योंकि पीरियड ये टंग पीरियड। तब की, सर ये टंग इनकी तब की है जब इनको लूज मोशन बहुत ज्यादा हो गए थे। कुछ भी सर ओके। ये खा रही थी तो इनको पानी जैसा मोशन हो रहा था, पैल्पिटेशंस ये बढ़े हुए थे, कुछ भी ये खाती कब थी तो की बात बाहर है? उल्टी सा लगता। कब सर ये कब बस की बात है? ये लगभग लगभग सर 20 डेज बिफोर। ओके, तो उसको तो भी छोड़ देते हैं, 20 डेज की बात पुरानी हो गई है तो। जी अभी तो सर। ये ट्रीटमेंट करना है ना, मैं पल्पिटेशन, वीकनेस, पास माउथ फीलिंग, लो ग्रेड फीवर, इसी का करना है ना ट्रीटमेंट हमें। जी सर। जी, और ये गॉल ब्लैडर पॉलिप्स हैं सर, और पॉलिप्स इनके डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन करा दीजिए, इसी से सारी हम्म। दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन वो चाह रही हैं कि इसी से इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर दें ताकि पॉलिप्स हट जाएं। सर मैं लिवर गॉल ब्लैडर ह्यूमिड हीट दे रही हूँ उसके लिए, क्योंकि वो तो ठीक है। हिपैटोमेगाली भी है और फैटी लीवर हाँ, भी है। वो एक बार ठीक है, लेकिन टंग पे वो भी क्लियर नहीं हो रहा है। वो भी ठीक है, ट्रीटमेंट तो ठीक है वो। मुझे यिन डेफिशिएंसी बार बार दिखाई दे रही है। और जी सर। गॉलब्लैडर जी पॉलिप्स का भी बिल्कुल। छोड़ देते हैं, इस लीवर वाले को छोड़ दीजिए, ये बाद में देखेंगे इसको। ओके आज सर। बाकी के सारे सिम्टम उससे किडनी इनडेफिशिएंसी रेजिंग एम्प्टी से ठीक हो जा रहे हैं। बस एक लैक्टोज ओके। इंटॉलरेंस, रिटेंशन ऑफ फूड, ये इससे नहीं जा रहा है। तो हाँ। रिटेंशन ऑफ फूड, और अभी भी अगर रिटेंशन ऑफ फूड है तो फिर पहले तो स्टोमक हीट ही करेंगे। स्टोमक हीट, ओके सर। और ये फिर एक्सिस कीन स्मॉल इंटेस्टाइन भी कर सकते हैं साथ में। ओके स्टोमक सर। हीट और एक्सिस कीन स्मॉल सर। इंटेस्टाइन, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो इससे कुछ
डाइजेशन वाला इश्यू इनका ठीक होना चाहिए। सर रिटेंशन ऑफ फूड इन स्टमक किया जा सकता है सर, मैंने वही दिया है। वही मतलब लगभग वही ट्रीटमेंट है ना, उसमें CV12 जी CV13 उसको बस चेक करके लगाते हैं, तो स्टोमक जी हीट का ही सर। ट्रीटमेंट वही है, तो लगा और सकते हो। सर एडी, तो एडी मेरिडियन दिया है सर। AD क्यों दिया है? सर इनको जो ये एलर्जिक जो बार बार ये सर्दी, सर जुकाम हो जा रहा था, इस वजह से हाँ, एडी मेरिडियन को भी इंक्लूड किया है सर। AD मेरिडियन कभी भी किसी प्रोटोकॉल के साथ ऐड करना, मैं आपको बताऊं, खाली AD मेरिडियन से कभी कोई पेशेंट पे कोई आराम कभी आएगा नहीं। जैसे ओके हम सर। चाहते हैं ना, जैसे स्टोमक हीट दे रहे हैं, या अभी ये जी एक्सिस की इन स्मॉल इंटेस्टाइन देंगे, तो इसके साथ AD लगाओगे तो उस वाली क्रिया को, यानी कि जो एलर्जी हो रही है उसको कम करेगा। तो आपको AD मेरिडियन के जो भी पॉइंट है वो वहां पर सूट करेंगे जो उसके साथ उसका प्रोटोकॉल जा रहा है। जैसे आप ओके सर। किसी का इचिंग का ट्रीटमेंट दे रहे हो, AD मेरिडियन खाली पॉइंट लगाओगे तो उससे जाएगा नहीं। आप इचिंग का कॉज का ट्रीटमेंट दोगे, जैसे ह्यूमिडिटी इन लिवर एंड गॉल ब्लैडर या कि कुछ उस तरह का, तो वो उसमें सपोर्ट करेगा। मतलब मेरा अपना ओके सर। एक्सपीरियंस तो ये कहता है। सर बस एक ठीक ही है। चीज है, जिनको पेल्पिटेशंस फील होते हैं सोते समय, रात में भी और दिन में जब सो के उठती है तो भी पेल्पिटेशंस लगते हैं, धड़कन जैसे लगती है बढ़ी हुई है। मुझे और ऐसा सबसे लग बड़ी रहा है जो बात रात आप वो रिटेंशन ऑफ फूड की जो बात कर रहे हैं, उनका फूड जो है में। स्टोमक में पड़ा रहता है, जिसकी वजह से इनको सुबह उठने में पल्पिटेशन होती है। मोशन पास करने के बाद वो ठीक होता होगा इनका, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप ये जी सर। रिटेंशन ऑफ फूड का ट्रीटमेंट ही पहले करें ओके सर। इनको। ओके। इन्होंने जो भी लूज मोशन हुए हैं, लूज मोशन के बाद जो भी इन्होंने दवाई खाई है उसका कोई साइड इफेक्ट आया होगा, मैं ऐसा सोच रहा जी। हूँ अगर। सर के टॉप पे गरम गरम रहता है। वो भी इन डेफिशिएंसी है। एम्प्टी हीट से सिम है ना सर। हाँ, MT हीट के वो सारे सिम्टम तो वही है। लेकिन आपका जो अभी मुझे दो दो चीज ने डिस्टर्ब किया है, एक तो इनका लैक्टोज इंटॉलरेंस है, और पेट इसी से इनका प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी फर्स्ट हम ठीक। इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस तो एकदम से ठीक नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ओके रिटेंशन ऑफ फूड वाली बात ठीक हो जाए। या तो एक ओके एक सर। चीज कर सकते हो आप, एक तरीका और है, किडनी इनडेफिशिएंसी रेजिंग MT हीट को लगा लें और 10 नीडल फार्मूला चेक करके लगा दें। तो वो जी सर। वो भी ओके। आपका 10 नीडल फार्मूला लगाएंगे साथ में, तो इनका जो है एनर्जी का फ्लो नीचे की तरफ को हो जाएगा, तो रिटेंशन ऑफ वो ओके सर। उससे भी ओके। ठीक हो जाएगा। तो अगर आप ठीक। बेटर चाहते हैं तो ये भी तरीका ठीक है कि किडनी इनडेफिशिएंसी रेजिंग MT हीट और 10 नीडल फार्मूला को लगाए, तो वो आपको थोड़ा बेटर रिजल्ट देगा। सर सर के ऊपर जो गर्मी हीट निकल रही है वो भी यिन डेफिशिएंसी सर? MT हीट होगी ना, यस सर। या तो इनको कोई यिन यांग राइजिंग हो रहा हो, वो तो नहीं है, यिन डेफिशिएंसी का नहीं पेशेंट हो सर, रहा है, तो एम्प्टी यांग हीट होगी। राइजिंग तो नहीं शो हो रहा सर। हाँ, यांग राइजिंग शो नहीं हो रहा है, तो यिन डेफिशिएंसी की ज्यादा सिम्टम आ रहे हैं, तो उसी की हम बात। जी भवनी जी, अब मुझे अपना पेशेंट बताओ कि जो किसी का डिस्कशन जो आपने पहले किया है और उसका क्या रिजल्ट है। जी सर। सर मोनिता मिश्रा का था। एक मिनट मैं खोल लेता हूँ, जी इससे हमने डिस्कशन किया था, मेरे जी पास सर। इसी में है। जी यही है, मोनिता मिश्रा जी, हाँ। हाँ ओके बताइए ओके इनका, सर। इनको हमने सर ट्रीट इनको इनका हमने ये ट्रीटमेंट सर इन, आपने बताया था, क्योंकि इनको काफी इमोशनल डिसबैलेंसेस रहते हैं, लेफ्ट साइड में हेडेक रहता है, सर्वाइकल जी फ्रोजन शोल्डर है लेफ्ट साइड में, अडीमा फील होता है लेफ्ट साइड वहां पर, और हाँ वेरिकोज भी है सर राइट लेग में, और लेफ्ट लेग में भी अब आ चुका है, राइट लेग और लेफ्ट लेग दोनों में उनको फील होता है। अच्छा, और जी डिस्क बल्ज भी मैंने बताया था आपको, इनको हाँ डिस्क हाँ। बल्ज है, तो L5 ठीक, L6 S1 S2। इसमें जी आपने मुझे बताइए। बताया था लिवर ब्लड डेफिशिएंसी, लिवर ब्लड स्टेसिस और लिवर की हाँ। स्टैग्नेशन, और ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट्स में कुछ पॉइंट सिडेट होंगे, बाकी हम्म। सारे पॉइंट टोन होंगे, जैसे जी UB18 हाँ। वो सिडेट होना था, और बाकी सारे पॉइंट वो होने थे, बाकी लिवर ब्लड स्टेसिस और की स्टैग्नेशन के भी सारे पॉइंट सिडेट होंगे, बिल्कुल। है ना सर। इससे हाँ, इनको काफी राहत है, कहती है 70% इनको आराम मिल गया है, मतलब अभी भी ये नहीं कहेंगी खत्म हो गया है, लेकिन कहती है 70% राहत है, जो मैं काफी पेन में रहती थी, हर वक्त हाँ, थ्रॉम्बिंग सा रहता था मेरे सर पे, उसमें उनको काफी बिल्कुल। राहत। कितना ट्रीटमेंट हो गया है, कितने दिन हो गए हैं अभी? सर इनको लगभग लगभग सर इस दिन को लें तो सर 6 to 7 डेज, क्योंकि बीच में सर इन्होंने गैप भी किए हैं, तो 6 डेज हाँ, हुआ होगा इनका 6 दिन ट्रीटमेंट, की। ओके। और हाँ, तो 6 डेज में सर 70। इनको 70% रिलैक्स मिल गया। गुड। तो यही होना था, और हमने भी सबसे पहले इनका बैक पेन की ही बात करी थी कि बैक पेन ही पहले कवर करते हैं, है ना, तो उसमें जी इनको आराम आया है। ठीक है, यही होना था। जी सर, जी और एक चीज और थी इसमें सर, आपने जो उससे बताया था ना बैक पेन का, आपने कहा था बाद में हम उसको इंक्लूड करेंगे, इसके बाद RMM पे सर हाँ आपने कहा था हाँ 1 2 3 4 और 0 9 को इंक्लूड कीजिए। जी सर इसमें 3 और 4 तो इनका टोन मांग रहा था, 0 1 2 9 सिडेट मांग रहा था। 0 1 2 और टू 9 नाइन सीडेट मांगा। सिडेट। जी 0 भी सीडेट और 9 भी सीडेट? जी सर। ऐसा होता नहीं है, देख लेना एक बार।
दोबारा चेक कर लेना। ओके, ठीक है सर। और 3-4 लेकिन टोन है। ओके, वो तो ठीक है, 3-4 टोन है, 1-2 सीडेड हो गया ना। हाँ जी, 1 2 से। तो हाँ, तो 1-2 सीडेड, 3-4 टोन, ठीक, ये ठीक प्रोटोकॉल है। वात को कम करके हमने पित्त को बढ़ाया, ठीक है वो। और कोई दूसरा केस, क्योंकि आपने तो 3-4 केस किए थे। ये जुल्फिकार, हाँ जी सर, इनको तो सर आराम मिल गया है काफी हद तक। 80% ये कहते हैं मुझे आराम है। यूवी और मेरिडियन इनके केस में साइटिका सर, थी इनको, और काफ पेन पे था इनको। इनका हमने ट्रीटमेंट जी क्या जी दिया था? सर, इसमें आपने बताया था लिवर हीट राइजिंग अपवर्ड होगा, हम्म। और साथ में 10 निडल पॉइंट्स को इंक्लूड किया है सर। एलआई हाँ, हॉटनेस और स्टमक हीट दिया था सर ओके, उस वक्त। पूरा हीट का ट्रीटमेंट दिया था उस समय। तो उससे जी इनको, सर, लेकिन ये जी, उससे सर इनको कहते हुए थे 80% आराम मिला है, लेकिन सर हाँ, इनको फिर जाना पड़ा बाहर, तो अब ये इसको कैरी ऑन नहीं करवा पा रहे। ओके, मतलब पेशेंट बाद में नहीं आया, इनको थोड़ा आराम मिल गया था 2-3 सिटिंग के बाद ही। जी लेकिन ये इनका जी, ट्रीटमेंट हो नहीं पाया आगे। नहीं सर, इन्होंने भी 5 to 6 सिटिंग्स ली हैं। लिए, तो 6 सिटिंग्स ले 80% ली हैं आराम, सर। 80% आराम बता के गए हैं। जी, बता के गए सर। ओके, एक ये पेशेंट था आपका किरण अग्रवाल। किरण अग्रवाल, यस सर। सर किरण अग्रवाल को अभी आराम नहीं मिला। अच्छा, इनको आराम नहीं मिला, तो इन पे डिस्कशन कर सर सकते हैं और क्यों आराम नहीं सर मिला। सर इसलिए सर एक रीजन ये भी है कि एक तो ये बाहर रहती हैं सर, तो ये चली गई थी। इन्होंने ज्यादा नहीं ओके। करवाया, 1 और 2 टाइम्स करवाए, लेकिन फिर भी इन्होंने ये कहा कि मुझे आराम नहीं मिला। पेशेंट चला गया। इसमें आपने कहा था हार्ट फायर ब्लीजिंग, लिवर हीट हम्म। राइजिंग अपवर्ड, और जो राइट ईयर से वैक्सिंग इनकी होती थी सिक्रीशन ड्यूरिंग पेन, उसमें आपने हम्म। डैम्प हीट अटैक ऑन स्प्लीन कहा था। 2 ट्रीटमेंट हुए थे, जी और उनका जी आगे सर। ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो मुझे तो अभी भी वही लग रहा है, हार्ट पे ब्लीडिंग दिखाई दे रहा है। और वो जी सर। वैक्स के लिए हम वही लगाते हैं, तो ट्रीटमेंट तो मुझे लगता है, मेरे को लग रहा है ठीक है, मगर पेशेंट कंटिन्यू ओके नहीं सर। रहा। हाँ, पेशेंट को- कंटिन्यू नहीं रहा। चलो, तो आपके कम और से कम 3-4 पेशेंट में कुछ तो ठीक हुआ। जी हाँ, और क्या बता रहे हैं? सर तनिमा नाथ एक है। हाँ, तनीमनाथ बाद में आई थी, हाँ। सर इनको आपने बताया था किडनी की डिफिशियंसी और लिवर ब्लड, तो आपने कहा था अभी हम बाद में देंगे। और हाँ, एलआई हॉटनेस बताया, डैम्प हीट अटैक ऑन स्प्लीन बताया था। बिल्कुल बिल्कुल, यही बताया था। सर ये इनको दिया था। और इधर बीच में सर इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, वो जैसे सीजन चेंज की वजह से, तो सर फिर मुझे वो जुकाम। विंड अटैक इनको देना पड़ा। तो ओके। वो सारी चीजें दे रहे थे, तो इसको रोक दिया था। तो फिलहाल हाँ, सर अभी इनकी जो नीचे की पेन है, उसमें इनको आराम उतना नहीं मिला है। जो नीचे इनकी पेन होती है, डिस्क बल्ज है हाँ, इनको भी, सर उसमें उनको हाँ। उतना आराम नहीं मिल पाया जितना बाकी और चीजों में ये कह रही है कि कुछ फर्क है। ओके, लेकिन अभी इनको पूरे फिर तौर से दोबारा, अभी इसमें नहीं बता पा रही, हाँ पूरे तौर से नहीं बता पा रही, क्योंकि अभी इनकी तबीयत नहीं ठीक थी। हाँ, विंड अटैक निकालने के बाद दोबारा इसी ट्रीटमेंट पे आना, इसी से ठीक होगा, क्योंकि जी ये सर। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी है। मैंने इसकी तो प्रेजेंटेशन में यूट्यूब पे जो बनाई है, वो तो इनफर्टिलिटी लेके बनाई है। जी सर, जी। इसकी रिपोर्ट्स मेरे पास है, मैं अभी आपको भेज नहीं पाई। आज मैं आपको हाँ, रिपोर्ट्स भेज दूंगी बात। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई और पेशेंट, मतलब सूरज करमाली जी बोलना चाह रहे थे शायद। टाइफाइड का नहीं था वो। मैं कौन सा? उसको क्या, वीकनेस ज्यादा है। जो आपका टाइफाइड वाला पेशेंट था? हाँ उसको क्या है, वैसे तो आराम है सर। थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत जैसे बुखार रहता है, पर वीकनेस ज्यादा आई हुई है उसको। आपने जो पेशेंट भेजा था, जिसकी पिक्चर भेजी है वीडियो बना के, जो चल नहीं पा रहा सब। है, उसकी उसकी हाँ बात सर। कर रहे हैं ना? हाँ। और एक उसको सर प्यास नहीं लगती, उसके ऐसा लगा है सूखी जीभ है, जैसे डेफिशिएंसी कंडीशन है, तो जैसे उसको कोल्डनेस हो, उसको प्यास नहीं लगती। नहीं, अभी तो हम इसका यही करेंगे ना, टाइफाइड वाला ट्रीटमेंट करेंगे, इससे चलना फिरना शुरू होगा इनका पहले। इसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना है, पूरा 1 महीना टाइफाइड का ट्रीटमेंट देना है अल्लाह। ये लार्ज ऑब्स्ट्रक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू हॉटनेस का, कि उसी ये से वो ठीक ही दे होंगे रहा ये। जी। हूँ। वीकनेस है थोड़ी, वीकनेस के लिए क्या करे, हार्ट को टोन करे क्या। नहीं, अभी कुछ टोन नहीं करना है, पहले इसका ये इन्फेक्शन निकल जाने दो, कोई घबराहट नहीं। इनको जूस वगैरह जो भी तुम्हें देने हो दे दो, कभी भूख लगने लगेगी इनको, थोड़े समय भूख प्यास लगने लगेगी, तो इनका खाना अच्छी तरह से खाएंगे तो अपने आप वीकनेस दूर हो जाएगी। जैसे ये है ना, प्यास नहीं लगती इसको। एक बार जीभ देखते हैं सर इसको, एक बार जीभ देखते हैं इनकी। फिर तो कहाँ पे है टाइफाइड जी? में मैंने कोई पेशेंट देखा है, टाइफाइड में प्यास लगती है, पर इसको प्यास नहीं लगती। तो टंग तो ये डल चीज थी, जैसे। हाँ, बिल्कुल सूखी हुई टंग है, डल टंग है। हम इसमें वैसे हाँ तो अगर दिया जाए तो स्टोमक इन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट देते हैं, तो आप स्टोमक इन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट ऐड करके देख लो। ठीक अगर है सर। ड्राइनेस, स्टोमक इन का ऐड करके देख लो, उससे ड्राइनेस कुछ कम हो जाएगी। ड्राइनेस भी है और उसको प्यास भी लगनी चालू हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ सर, मैंने आपको एक केस भेजी थी, वो लिवर की स्टेग्नेशन और स्टेसिस, सोनाली नाइक करके। 40 ईयर हाँ ये हंगर, हाँ जी हाँ, क्या हुआ जी, बताइए।
हाँ, इनका 3 ट्रीटमेंट हो गया है सर, और उनको हेडेक में काफी आराम मिल गया है, ओके, और साइटिका पेन भी चली गई है, UB40 और गुड गुड, 3 ट्रीटमेंट में हो गया है, गुड। हाँ। अच्छा, ट्रीटमेंट भी सर कौन दोबारा सी रिपीट ट्रीटमेंट करिए, दिया था? ट्रीटमेंट दोबारा रिपीट कीजिए। हाँ, ट्रीटमेंट सर उनको लिवर की स्टेग्नेशन और लिवर ब्लड स्टेसिस, और विथ दैट GB40 एंड GB37 टोन। बिल्कुल ठीक है। हमने एक्सिस, लीवर में एक्सिस और गॉल ब्लैडर डेफिशिएंट मान के ट्रीटमेंट दिया था। तो लिवर की स्टैग्नेशन हमने दिया था इनको, लिवर ब्लड स्टेसिस दिया था क्योंकि ये इन पे जीप पे दिखाई दे रहा था, और गॉल ब्लैडर डेफिशिएंट दिखाई दे रहा था, तो ये ट्रीटमेंट दिया था ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट GB37 और गॉल ब्लैडर 40, जो उसका ऑर्गन सोर्स GB40। पॉइंट है, इसको टोन किया था, इससे इनको आराम मिल गया है। हाँ, तो आराम मिल पेशेंट कितना % आराम बता रहा है 3 सीटिंग में पेशेंट? नहीं, उनका हेडेक चला गया है बोलता है, ओके, लेकिन उनका नींद का प्रॉब्लम है अभी, वो नींद का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, रात को नींद नहीं वो आती उनको। वो भी होगा सर, क्योंकि इनको ये स्टैग्नेशन और स्टेसिस से ये नींद का प्रॉब्लम भी सही होता है जो हमने दिया। हाँ, तो अभी 3 ही सीटिंग हुई है, तो नींद का भी इसी से सही तीन होना चाहिए। तो ऐसे ही हम ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब मुझे लगता है कि कुछ कुछ लोगों को फायदा तो हो रहा है, हम डिस्कशन करते रहेंगे।